हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव से नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम और जय हिंद। बात करते हैं रामायण की। यहाँ पर तो जय श्री राम भी बोल देते हैं। यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट बातें हम यहाँ पर करने वाले हैं। एक तो रामायण का बिजनेस एनालिसिस करेंगे और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये बात करेंगे कि जो रामायण है किस दिन रिलीज होने वाली है। रामायण जो है 6 नवंबर को रिलीज होने वाली है। क्या ये अच्छी डेट है कि नहीं है, क्योंकि 8 नवंबर को दिवाली है। और टिपिकली अगर आपको याद होगा कि लास्ट ईयर से जब ये रिलीज हुई थी इस तरीके की दिवाली के ऊपर टाइगर 3 वगैरह, तो उसका रिस्पॉन्स ज़्यादा अच्छा नहीं आया था और ये ब्लेम किया गया था कि यार इस टाइम पे लोग दिवाली पे अपने फैमिलीज के साथ या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट करें, दूसरे के घर मिठाई देने जाएं या पिक्चर देखने जाएं, और इस टाइम डिप आता ही आता है। तो क्या रामायण वो एक्सेप्शनल मूवी बनेगी जब ये डिप नहीं आएगा? ऐसा क्वाइट पॉसिबल है, बिकॉज आप जिसको सेलिब्रेट कर रहे हो उसको बड़े पर्दे के ऊपर भी देखने का मौका मिलता है। और ये गलती टाइगर 3 वाली नहीं करी है कि भाई संडे वाले दिन रिलीज कर दी पिक्चर। ये जो पिक्चर है ये 2 दिन पहले रिलीज होगी, लोग अगर आज फिर भी टाइम होगा जाके देखने का, फिर उसके बाद ये शायद दिवाली पे पीक करे ना करे वो तो अभी देखने वाली बात होगी। मुझे ऐसा लगता है कि ये एक ऐसी पिक्चर है कि एटलीस्ट पीक नहीं करेगी उस दिन, तो एटलीस्ट गिरेगी भी नहीं, क्योंकि लोग इतनी उत्तेजना होगी। हालांकि नाइट शोज जो है, इवनिंग शोज जो है वो तो नहीं भरे हुए होंगे इतने ज़्यादा, लेकिन अगले दिन अगर पिक्चर लोगों को अच्छी लगी तो भर भर के लोग जो हैं अपना एक किस्म का जो एक दिन पहले जिनको सेलिब्रेट किया उसको और बड़े पर्दे के ऊपर भी देख के आएंगे। आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ बिजनेस एनालिसिस, वो बहुत ही डिफरेंट तरीके का है। इसके अंदर आपको एक और मॉडलिंग जो है वो देखने को और सुनने को मिलेगी, और आपको ये पता चलेगा कि जहाँ पर लोग ट्रोल करते रह गए वहाँ पर नमित मल्होत्रा और उनकी जो कंपनी है प्राइम और या फिर मॉन्स्टर जो कि यश की है, उन्होंने सबने मिल मिला के काफ़ी सारे पैसे जो हैं वो बटोर लिए। इसका जो ओवरऑल बजट है वो 2000 करोड़ प्लस 2000 करोड़ 4000 करोड़ का है। पहले पार्ट का जो कलेक्शन जो टोटल है वो 1000 करोड़ इन द मेकिंग है, 1000 करोड़ से ज़्यादा की मार्केटिंग है। ट्रूली स्पीकिंग अगर देखा जाए तो 850 करोड़ का रिपोर्टेडली प्रोडक्शन बजट है, और उसके अलावा जो 1150 करोड़ हैं वो जो है वो मार्केटिंग के अंदर जाने वाला है, क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड एक मैसिव तरीके की रिलीज की तरफ जा रही है। ये एक अलग तरीके का आतंक मचाने वाली है मूवी। आतंक भी क्या, मतलब श्रद्धा निकालने वाली है। आतंक इज नॉट द राइट वर्ड फॉर दिस मूवी। श्रद्धा फैलाने वाली है जो आपको मतलब आपको बहुत प्राउड फील करेगा कि आपकी इंडियन स्टोरी जो है वो बाहर तक जा रही है। धर्मा प्रोडक्शन ने इसके लिए दिए हैं 250 करोड़ का मिनिमम गारंटी। इस अरेंजमेंट को समझते हैं पहले कि 250 करोड़ के अपफ्रंट आए हैं। नहीं, उन्होंने बोला है कि 250 करोड़ जब तक नहीं हो जाते, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटर कलेक्शन, तब तक हम 10% कमीशन करेंगे। तो कोई अपफ्रंट पैसे ना तो कोई दे रहा है ना किसी के जेब में आ रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप एग्जीबिटर और डिस्ट्रीब्यूटर का शेयर समझते हैं, यानी कि जो बंदा डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है और जो बंदा पिक्चर लगा रहा है यानी थिएटर वाला, वो आधा आधा पैसा बांटते हैं। अगर 500 करोड़ लेट से ये पिक्चर कमाती है तो 250 करोड़ जो हैं धर्मा प्रोडक्शन को मिलेंगे। धर्मा प्रोडक्शन ने बोला कि कम से कम 500 करोड़ तो ये पिक्चर करेगी, तो 250 करोड़ जो मैंने लगाया है या आपको कमिट किया है वो मेरे को आते हुए नजर आ रहे हैं। इसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, इसकी ऑन ग्राउंड मार्केटिंग करने के लिए मैं 10% कमीशन काट के आपको पैसा दूंगा, यानी कि 25 करोड़ मैं रखूंगा, 225 करोड़ जी आप वापस ले लीजिए। ठीक है, तो जैसे जैसे कलेक्शन आती जाएगी, जो भी इनका संगठन होगा, वीकली पे आउट या जैसा भी पे आउट होगा, वो साथ साथ के अंदर होता रहता है। अब हम ये जूम करके चलते हैं कि ये पिक्चर ना तो बहुत अच्छी निकली ना तो बहुत बुरी निकली। लोगों को पहले उत्तेजना हुई, कुछ लोगों ने हाय मचा दी। पिक्चर ने सिर्फ 700 करोड़ ही करे, तो 700 करोड़ का मतलब है कि आधे ही मिलेंगे पैसे रफली स्पीकिंग। तो 350 करोड़ मिला। इन्होंने एंटिसिपेट किया था 250 करोड़, तो 350 करोड़ करने का मतलब हो गया कि 250 करोड़ के ऊपर 100 करोड़ रुपए और आ गए। अब जब 100 करोड़ ऊपर आ गए और ये जो थ्रेश होल्ड है 250 करोड़ का ये बीत गया, तो बचे जो 100 करोड़, उस पर सिर्फ 5% कमीशन मिलेगी धर्मा प्रोडक्शन को, यानी कि 5 करोड़ रुपए। पहले उन्होंने 10% काटे थे तो 25 करोड़ मिले, फिर उनको मिले 5 करोड़, तो टोटल 30 करोड़ रुपीज धर्मा प्रोडक्शन ने कमा लिए। लेकिन 30 करोड़ उनका नेट प्रॉफिट नहीं है। उन्होंने ऑन ग्राउंड जो बस बनाई, डिजिटल मार्केटिंग करी, जो कुछ भी करे, लेट्स से उन्होंने 10 करोड़ रुपए 15 करोड़ रुपए लगा दिए और उनको 15 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हो गया। अब इसमें से क्योंकि 5 करोड़ उन्होंने काट के दिए तो 95 करोड़ रुपीज वापस चले गए। तो 95 यहाँ से मिले, 225 करोड़ पहले 500 करोड़ जब अचीव किया था तब मिले। तो यानी कि थिएटिकल बिजनेस से अगर ये पिक्चर 700 करोड़ करती है तो करीबन करीबन 320 करोड़ जो है वो सीधा वापस चला जाता है प्राइम को, जाने की आपके नमित मल्होत्रा की कंपनी को, मॉन्स्टर को। जो मॉन्स्टर उनको हालांकि बहुत ही कम कंट्रीब्यूशन इसके अंदर डाला, लेकिन वो को प्रोड्यूसर हैं इसके अंदर। अब ये 320 करोड़ तो आ गए।
ठीक है। इतने तो आ ही जाएंगे, क्योंकि आदि पुरुष जब बिल्कुल भी समझ में नहीं आई थी तो 450 करोड़ कर लिया था। ये पिक्चर तो फिर भी काफ़ी लोगों के मन में भाई हुई है, वो ज़बरदस्ती नेगेटिविटी हो रही है, उसको छोड़ते हैं। टी सीरीज ने इसके म्यूजिक के ऊपर बहुत बड़ी बेट लगाई है, और वो 75 करोड़ के आसपास उसने पैसे ऑलरेडी दे दिए हैं। तो 75 करोड़ का मतलब है कि वो इससे ज़्यादा 3 टाइम ज़्यादा पैसा कमाएंगे इसके अंदर। इसका म्यूजिक वैसे ही बहुत ज़्यादा शानदार है, तो मल्टीपल बार सुना जाएगा। टीवी के लिए कम से कम इनको 300 करोड़ आराम से मिल जाएंगे। OTT के अंदर 700 करोड़ की डील इनको नेटफ्लिक्स से मिल रही थी, इन्होंने बोला अपन को नहीं चाहिए, अपन को 1000 करोड़ चाहिए। अगर तो पिक्चर रिलीज होने के बाद करेंगे और रिस्पॉन्स अच्छा है तो उनको 1000 करोड़ मिल जाएंगे, लेकिन अगर पिक्चर रिलीज होते होते बस बहुत अच्छी है तो मेरा मानना ये है कि उसी टाइम पे 700 से 1000 के बीच में जो भी डील होती है वो कर लेनी चाहिए। लेट्स से 700 के 700 ही ले लेते हैं, क्योंकि जिस तरीके के हिंदुस्तान की पब्लिक है उनके दिमाग जो माइंडसेट जो है वो नेगेटिविटी की तरफ ज़्यादा जाता है, तो हम 700 ही मान के चलते हैं। कुछ ब्रांड एसोसिएशन होती हैं, को ब्रांडिंग चीज़ें होती हैं, उससे 50 करोड़ रुपए ये भी कमा लेंगे। अब कहा जाता है कि जो जिन्होंने डीनेग ने ये बनाई है उनका मार्केट कैपिटल भी बढ़ जाएगा 1000 करोड़ से। इसके अंदर मैं नहीं जा रहा हूँ, ये इससे इनको और प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, इनको माइनस करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास 320 करोड़ हो गए जो हमने थिएटर से कमाए, हमारे पास 75 करोड़ हो गए जो हमने टी सीरीज से कमाए, हमारे पास जो टीवी के जो राइट्स हैं वो लगभग 300 करोड़ के आ जाएंगे, OTT 700 करोड़ के आसपास आ जाएगा, एसोसिएशन 50 करोड़ के आ जाएंगे। ये एट रिस्क है, ये फाइनल फिगर्स नहीं है, क्योंकि अगर पिक्चर को लेकर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हो गई या फिर रिलीज होने के बाद लोगों को नहीं पसंद आई तो ये जो 700 करोड़ भी हैं ये गिर गिरा के सीधे 200 हो जाएंगे। बट अभी हम पॉजिटिव साइड की तरफ सोच रहे हैं कि इतना आ जाएगा। अगर ये सब कुछ आता है, इसका टोटल करोगे तो बनता है 1445 करोड़ रुपीज़, तो मतलब करीबन 1450 करोड़ आते हैं। और सोनी ने लगभग 350 से 375 करोड़ के ओवरसीज कलेक्शन का भी पैसा उन्होंने बोला कि हम देंगे, ये अपफ्रंट डील है मोस्ट प्रॉब्ली। तो ये बन जाता है टोटल मिला के 1820 करोड़ रुपए। तो जो इन्होंने लगाए पैसे 2000 करोड़ रुपए, उसके अंदर इसको 1820 करोड़ रुपए का, तो ये एक सीधा साधा सा हिसाब है। अब आप बोलोगे पैसे कहाँ कमाए? अभी मैंने बात करी इंडिया की, मैंने ओवरसीज सोनी की बात करी, अभी मैंने जापान की बात नहीं करी, मैंने चाइना की बात नहीं करी, बहुत हद तक मैंने यूके की बात नहीं करी। ये सारी जो इधर उधर की जो चीज़ें हैं कलेक्शन करके इसके अंदर और ऐड होगा, और ये एक पिक्चर करीबन 2500 से 3000 करोड़ का पोटेंशियल रखती है। पोटेंशियल का मतलब है ऑन द हायर साइड। अगर लोअर साइड पे आते हैं वो भी हम डिस्कस करते हैं। थिएटर्स के अंदर जाएं तो हम ये मान के चलते हैं कि 500 करोड़ से ज़्यादा अगर ये नहीं करती है तो धर्मा प्रोडक्शन ने इनको ओरिजिनली दे दिए 225 करोड़। म्यूजिक के इनको मिल गए 75 करोड़, 300। टीवी वाला कोई भी 100 करोड़ से ऊपर का नहीं देगा। अगर पिक्चर बैठ गई तो 100 करोड़ उसके भी आ गए तो हो गए 400 करोड़। OTT का 100 करोड़ ले लीजिए, 500 करोड़, 400-500 करोड़ रुपए ये लेके आ पाएंगे, जबकि इनके लगेंगे 2000 करोड़। बाकी इधर उधर को कुछ कलेक्शन कर लोगे तो 400-500 करोड़ और लेंगे इधर उधर से इकट्ठा करके, तो इनको जो लॉस होगा वो 50-50 का होगा। लगेंगे 2000 करोड़ लेकिन आएंगे 1000 करोड़ अगर ये पिक्चर बिल्कुल समझ में नहीं आती है, जिसके चांसेस बहुत ज़्यादा ब्लीक हैं। 1% लोग ही होंगे जो बुद्धू लोग होंगे जिनको नहीं समझ में आएंगे। बट अदरवाइज ये पिक्चर काफ़ी बड़ी ओपनिंग लगी। मेरा एस्टिमेट है कि ये पहली शायद इंडिया की पिक्चर हो सकती है जो सीधा 300-400 करोड़ रुपए तो ओपन होगी। अगर वर्ल्ड वाइड की बात करें तो शायद ये 500 करोड़ प्लस का तो ओपन होगी, एक नया बेंचमार्क तरीके का सेट होगा। क्योंकि जब ये स्क्रीन काउंट मैं आपको बताऊंगा, अभी तो चल रही है नेगोशिएशन, तो आपके दिमाग मतलब पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी कि कितने स्क्रीन के ऊपर ये रिलीज होने वाली है। सब लोग बहुत अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं नमित मल्होत्रा को, कि इनकी जो जान पहचान है, जो इन्होंने इक्विटी अपने काम से कमाई है ना, वो बहुत ज़्यादा है। तो होपफुली आपको इससे क्लैरिटी आई होगी कि इसका जो पोटेंशियल है 700-800-900 करोड़ मिनिमम से लेके ऑन द हायर साइड 3000 करोड़ भी है, मे बी मोर, बट डिपेंड ये पिक्चर किस तरीके से पसंद आती है। अगर पसंद आ गई तो चंगू मंगू जैसी थर्ड क्लास 2% की पिक्चर अगर 1800 करोड़ कर सकती है, आई एम टॉकिंग अबाउट पुष्पा, तो ये वाली जो पिक्चर है जहाँ पर हम पीछे भगवान नहीं दिखा रहे हैं, साक्षात भगवान दिखा रहे हैं, ये 4-5 हज़ार से कम करोड़ अगर करती है तो मतलब शेम ऑन इंडियन पीपल ही बोल देना चाहिए। क्योंकि ऐसा भारत महान में कोई भी कॉर्नर नहीं है और ऐसा कोई रिलीजन नहीं है जो श्री राम से प्यार ना करता। आगे जल्दी मिलते हैं और रिव्यूज और अपडेट के साथ। स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।